हम यह जानने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। सोचना, समझना और जानना प्रयासों की दुनिया में आज की कहानी कुछ इसी प्रकार है कि कोई भी नकारात्मक सोचने से पहले उसे समझने की बेहद जरूरत है। ये कहानी एक केकड़ा की कहानी। जब चलता तो वो पीछे मुड़ मुड़कर अपनी पैरों के निशान को देखकर बहुत समुद्र के रेतों में एक डिजाइन की तरह तेज लहरें आई और उसके पैरों के निशान को मिटा दिया। उसने समुद्र के लहरों से बोला, मेरे पैरों को सुंदर रेतों में बने निशान को तूने मिटा दिया। तब समुद्र के लहरों से आवाज आई। कुछ देर बाद समुद्र में पानी की तेज लहरें आई। हम यह जानने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते कि अगला इंसान क्या कहना चाहता है। सोचना, समझना और जानना प्रयासों की दुनिया में आज की कहानी कुछ इसी प्रकार है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको महसूस होगा कि कोई भी नकारात्मक सोचने से पहले उसे समझने की बेहद ज़रूरत होती है। ये कहानी एक केकड़ा की कहानी है जो समुद्र के किनारे अपनी मस्ती से घूम रहा था, चल रहा था, दौड़ रहा था। जब चलता तो वो पीछे मुड़ मुड़कर अपनी पैरों के निशान को देखकर बहुत खुश होता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता वैसे वैसे उसके पैरों के निशान समुद्र के रेतों में एक डिजाइन की तरह छिप जाता और वह उसे देखकर बहुत ही खुश होता। कुछ देर बाद समुद्र में पानी की तेज लहरें आई और उसके पैरों के निशान को मिटा दिया। अब केकड़ा को बहुत गुस्सा आया। उसने समुद्र के लहरों से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था। तूने क्या किया? जिस पैरों के निशान देखकर मैं खुश होता था उसे तूने एक लहर में ही मिटा दिया। मेरे पैरों के सुंदर रेतों में बने निशान को तूने मिटा दिया। कैसा मित्र है तू मेरा। तब समुद्र के लहरों से आवाज आई, ये देख, तेरे पीछे मछुआरे लोग आ रहे हैं। मछुआरे तेरे पैरों के निशान को ही देखकर तेरे पास भी आ सकते थे, इसलिए मैंने तेरे पैरों के बने निशान को मिटा दिया। क्योंकि मछुआरे तुझे पकड़ न लें, इसलिए मैं तेरे पैरों के निशान को मिटा दिया। साथियों, कभी कभी ना हम कई बार अपने सामने वाले को गलत समझ बैठते हैं, जबकि हमारे लिए वो सही कर रहा होता है। और गलत हमें तभी समझ आता है जब हम किसी की बातों को सुनने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं। ठीक हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। सामने वाला कुछ और कहना चाहता है और समझ हम कुछ और लेते हैं। कहते कुछ और हैं, समझते हम कुछ और हैं। हम अगले व्यक्ति की बातों का समझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन वही जब कुछ गलत साबित हो जाता है तब हमें पछतावा होता है। तब हमें समझ में आता है कि बात अगर पहले से ही पता होता तो इन परिस्थितियों का सामना आज न करना पड़ता। और मैं आपको बता दूं और मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि समझदारी बस इसी में है कि आप किसी की बात माने या ना माने, लेकिन उसे एक बार समझने का प्रयास ज़रूर करें। अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कहना चाहता है, उसे सुनने का प्रयास बेहद करना चाहिए। क्योंकि इंसान कितनी भी समझदारी, बलवान और बुद्धिमान क्यों न हो, कहीं न कहीं धोखा खा ही जाता है। इस कहानी में एक कहावतें बिल्कुल ठीक बैठ रही है। लोग ये अक्सर कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। दो बातें किसी की सुनने में क्या फ़र्क पड़ता, हो सकता है वो सलाह सही दे रहा हो,